Good morning, student. Today I wanna explain you exercise 3.3. But before starting this exercise, I wanna explain you some type of quadrilateral. So there are one type of quadrilaterals. इसका नाम आपको दे रखा है ट्रेपेजियम. आप कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ डायग्राम ट्रेपेजियम है या नहीं है? तो याद रख लीजिए, अगर किसी डायग्राम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसा है, पैरेलल है, और वन पेयर कैसा है, नॉन पैरेलल है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेपेजियम. इसकी खासियत होती है, अगर ये साइड इसकी पैरेलल है तो इसके अपोजिट इन एंगल्स का सम जो होता है या एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे ट्रेपेजियम है या नहीं? इसका वन पेयर कैसा होता है, पैरेलल होता है, और अदर पेयर इसका नॉन पैरेलल होता है. ओके, नेक्स्ट आपका क्वाड्रिलेटरल है, इट्स नेम इज काइट. तो काइट किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है? काइट की खासियत होती है इसकी एडजेसेंट. एडजेसेंट माने लगातार, ऐसे ए बी और ए डी ये साइड इक्वल है और ये इसके इक्वल है. तो अगर कभी भी ऐसा कोई डायग्राम आपको दिखता है इसमें एडजेसेंट साइड हमारी कैसी हो, इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं काइट. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है आपका पैरेललोग्राम. तो अगर कोई डायग्राम इस तरह से आपको दे रखा है जिसमें दोनों पेयर, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और दोनों बराबर भी होते हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है, इसकी खासियत क्या होती है? वही जैसे अभी बताया मैंने, आमने सामने की साइड इसकी बराबर होती हैं. ओके, और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल डी और एंगल बी, या एंगल सी और एंगल ए, ये भी बराबर होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एक्सरसाइज 3.3. तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है और पूछा गया है, बताइए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर ये डायग्राम हमारा पैरेललोग्राम है तो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये एंगल का सम कितना होगा. ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर होती हैं. तो ए डी कहाँ है, ए डी, तो ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी. इसका नाम क्या है, बी सी, तो ये बराबर हो जाएगी बी सी के. ऐसे ही डी सी बी, देखो डी सी बी यानी ये पूरा एंगल, ये किसके बराबर होगा? मैंने कहा था आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो ये इस वाले एंगल के बराबर होगा. इसे आप एंगल ए बी कह सकते हो या बी ए डी बी कह सकते हो. तो बी ए डी बी कह सकते हो और एंगल ए बी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है. ऐसे ही ओ सी, तो ओ सी, अब ये हमारा पॉइंट जो है मान लीजिए ओ है, ये वाला पॉइंट, तो ओ सी याद रख लीजिए, डायगोनल जो होते हैं ना ये भी आधा आधा करते हैं ऐसे, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगा ओ ए के बराबर हो जाएगी. ऐसे ही डी ए बी कहाँ है, डी ए बी ये वाला एंगल प्लस सी डी ए, सी डी ए ये वाला एंगल. तो मैंने बताया था अगर लाइन पैरेलल होती है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये हुआ इनका आंसर. ओके स्टूडेंट, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 देयर आर सम पैरेललोग्राम्स गिवन देयर. अब इन सब में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और कुछ वैल्यू अननोन है. तो आपसे पूछा गया है, बताइए एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी. चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. ना हो, अगर हम इसका पहला वाला क्वेश्चन देखें तो ये हमें डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर ये 100 है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है. तो मैंने आपको बताया था अगर ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा. तो वही हमने क्या किया, x प्लस 100 इक्वल टू 180, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180. क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल है किसके, पैरेलल लाइंस के. तो ये अगर 180 है तो 100 को इधर लेके आए, तो 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80. तो हमें पता लगे x की वैल्यू 80 है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा. ठीक है, तो ये अगर 80 है तो ये वाला भी 80 हो जाएगा. तो x अगर 80 है, अच्छा y हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ये भी तो अपोजिट एंगल हो गए. ठीक है, तो y बराबर 100 हो जाएगा और z की वैल्यू x के बराबर है ना, z हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री. ओके, नाउ लुक अप द नेक्स्ट पार्ट.
अगला वाला पार्ट इसी का दे रखा है आपको, ये वाला पोर्शन। अब इस डायग्राम में क्या है, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है। फिर से यहाँ पर ये 50 है, ये y, ये x और ये z। आपको ये सारे अननोन टर्म निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है और ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है। तो ये अगर इसके पैरेलल होती है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। देखो वही हमने लिखा, y प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो 50 को उधर लेके आएंगे तो 180 माइनस 50 यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 130। और मैंने कहा था ये अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर 130 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 130। तो x बराबर y होता है, इसलिए x की वैल्यू भी हो जाएगी 130। ओके। अच्छा, अगर कोई लाइन इस तरह से पैरेलल दे रखी है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होता है, इसे हम कहते हैं करेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया 130 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 130। तो डायरेक्ट ले सकते हैं z की वैल्यू x के बराबर है, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो z बराबर भी कितना हो जाएगा, 130। ओके, नाउ मूव ऑन टू इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको ये डायग्राम दे रखा है एक पैरेललोग्राम का। यहाँ भी आपसे x, y और z की वैल्यू पूछी गई है। अब यहाँ ये सिंबल दे रखा है, बताया था ये सिंबल 90 डिग्री का होता है। तो जब कोई दो लाइन इस तरह से क्रॉस करती हैं तो ये एंगल हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इनको कहते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 के बराबर हो जाएगी। चाहो तो लिख सकते हो आप, इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब आपको ये वाली वैल्यू पता लगी। अब दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और आपको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस वाई प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू पता है हमें, 90 है। 90 प्लस 30 120, 120 को उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया। तो y की वैल्यू कितनी निकला है हमारी, 60। तो ये भी वैल्यू पता लग गई। अब अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो ये अगर हमारा कितना है 60, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 60। तो z इज इक्वल टू वाई, यानी z की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसका क्या है, अगला वाला पोर्शन है। लुक इट्स द नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट बिल्कुल आपका क्वेश्चन के थर्ड वाले पार्ट की तरह से दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, ये हमें 80 दे रखा है, ये x है, y है और ये z है। तो मैंने बताया था अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, और क्या बताया था, इन दोनों का सम 180 होता है। तो देखिए x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, इसको उधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल आई कितनी हमारी, 100। तो x 100 पता लग गया। अब मैंने कहा ये इसके बराबर होता है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और मैंने कहा ये इसके बराबर होता है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ये कैसे एंगल कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नाउ लुक द क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसका क्या है, ये एक आपको दे रखा है पैरेललोग्राम, ये x, ये y और ये z, ये वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहली चीज क्या है, देखो आपको पता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके आमने सामने के एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 112 के बराबर हो जाएगी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब देखो ये एक बन रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो ये प्लस ये इक्वल टू 180। तो यहाँ y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, इन दोनों को ऐड किया और ट्रांसफर किया तो इतना आ जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। तो x कितना निकला, 28। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि लाइन अगर पैरेलल है, ये देख लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, इसे कहते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। तो ये अगर जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू z की हो जाएगी, यानी z बराबर हो जाएगा x। तो x कितना निकला है, 28। तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 28 डिग्री। ओके, नाउ लुक इट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपसे पूछा गया है कहना क्वाड्रेटल एबीसीडी भी है पैरेललोग्राम। क्या एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकता है इन कंडीशंस के साथ? चलो देखते हैं। तो मान लीजिए आपको ये एक क्वाड्रेटल दे रखा है। अब मैं इसे क्वाड्रेटल कह रहा हूँ, पैरेललोग्राम नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ये इनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हमारा क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो पहला दे रखा है d प्लस बी, यानी कि डी है। देखिए पैरेललोग्राम के लिए मैंने बताया था कि ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
जबकि यहाँ क्या कह रखा है, डी प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो ये हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या होती है, ये एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं इट कैन बी और नॉट आल्सो। दूसरी कंडीशन पूछी गई, ए बी और डी सी बराबर है 8। ए बी और डी सी बराबर है, ये साइड के बराबर है, ये चलो अच्छी बात है। ए डी इज इक्वल टू 4, ए डी इज इक्वल टू 4 और बी सी इज इक्वल टू 4.4, ये 4.4। अब ये गड़बड़ हो गई। मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम तब होता है जब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। तो ये इसके बराबर दे रखा है लेकिन ये इसके बराबर नहीं दे रखा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगली चीज, एंगल ए इज इक्वल टू दे रखा है 70, ये एंगल 70 है। एंगल सी इज इक्वल टू दे रखा है 65, ये 65 है। तो ये भी नो, क्यों, मैंने बताया था पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और यहाँ अलग अलग दे रखे हैं, इसलिए लिखेंगे हम नो। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। अब आपको एक ऐसा पैरेललोग्राम बताना है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जो पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन इसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसा डायग्राम होता है सिर्फ काइट। काइट में भी क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स ये बराबर होते हैं और ये साइड भी एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं इसकी, ठीक है। तो ऐसा डायग्राम क्या बनेगा, हमारा काइट बनेगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो इसके आपको बाकी के सारे एंगल्स, मतलब सारे एंगल ही बताने हैं कि कितने कितने डिग्री के होंगे। नाउ इन दिस पैरेललोग्राम एंगल ए और एंगल बी मान लिया, ये दो एंगल ऐसे हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, लगातार, ए के बाद बी आता है तो ये एडजेसेंट कहलाएगा। तो इन दोनों का रेशियो 3:2 दे रखा है और आपको ये भी पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एंगल ए की वैल्यू 3 है ना, तो क्या लिखते हैं, 3 लिखा, एंगल ए बराबर 3 और 3 + 2 कितना होता है, नीचे 5 लिखा, और इन दोनों का सम कितना होता है 180, उसको यहाँ लिख दिया। ये डायरेक्ट तरीका होता है एंगल ए की वैल्यू निकालने का, अगर आपको रेशियो पता हो तो ए 3 के बराबर है तो 3 ऊपर लिखेंगे, इन दोनों का सम नीचे लिखेंगे और इंटू कर देंगे 180। तो 5 से 180 कट हो जाएगा 36 टाइम, तो 36 3 जा 108, ये हमारा निकला एंगल ए। ऐसे ही बी दूसरे नंबर पे है और यहाँ दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, नीचे 5 इंटू 180, वो सेम रहता है। अब 5 से ये 36 टाइम कटा, 36 2 जा 72, ये हमारा बी एंगल हो गया। अब ए एंगल पता है और बी एंगल पता है, और ये भी बताया था अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो बस इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके ओके स्टूडेंट, जस्ट लुक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है, बिल्कुल फिफ्थ की तरह से है, ठीक है। फिफ्थ में रेशियो आपको 3:2 दे रखा था और यहाँ कह रखा है कि दोनों एडजेसेंट एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। तो बताइए बाकी सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको कह रखा है इसके एडजेसेंट एंगल बराबर हैं, तो ये इसका एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, तो ये बराबर है, तो मैंने मान लो ये x मान लिया, तो ये भी x हो जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना होता है 180, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी भी वैल्यू रख दी, एक और एक 2x हो गए, 2 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड, यानी x की वैल्यू 90 हो जाएगी, ये 90 हो जाएगी तो ये भी 90 हो जाएगी, और ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो अपोजिट एंगल होते हैं बराबर। तो इस तरह सारे एंगल कितने डिग्री निकलेंगे, इससे 90 डिग्री के निकलेंगे। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्या दे रखा है, आपको सामने एक डायग्राम दे रखा है HOPE होप। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इसमें अननोन टर्म यानी x y, ये x y और z, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या क्या होगी। ओके ओके, दिस एक्सरसाइज इज रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस क्वेश्चन आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो ये अगर 40 है तो ये y हमारा कितना हो जाएगा 40, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y = 40। अच्छा, दूसरी चीज आपकी ये है कि आपको पता है कि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है।
एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो वही लिख दिया हमने, y प्लस जेड इज इक्वल टू 70। अब यहाँ y की जगह y की वैल्यू रख दो, 40 को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे आपका आंसर आ जाएगा z का। अच्छा, मान लिया मैंने ये एंगल हमारा कितना है, a है, मान लो। तो आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 180 होता है, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, 110। अब ये एंगल हमें पता लग गया। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर। तो ये x, तो ये a के बराबर होगा। तो x अगर a के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, एक ये गन्स GUNS और एक दे रखा है रन RUNS। तो इन दोनों में आपको करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। नाउ मूव ऑन टू द 8th फर्स्ट पार्ट। तो ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है, बराबर। तो ये 3x किसके बराबर होनी चाहिए, 18 के। तो रख दिया 3x इज इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 18/3 यानी कि 6 हो गया आंसर। ऐसे ये साइड किसके बराबर होनी चाहिए, इस साइड की। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। तो 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा 9, हो गया आंसर। बिल्कुल इसी तरह से इसका अगला वाला पार्ट दे रखा था, तो इसका सेकंड वाला पार्ट ये क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये इसके डायगोनल है। पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा करते हैं। तो ये आधा हिस्सा इस आधे हिस्से के बराबर होगा और ये वाला आधा हिस्सा इस वाले के हिस्से के बराबर होगा। तो देखो वही मेथड लगा, ये हिस्सा किसके बराबर होगा, इसके। तो लिखता y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो 7 को ट्रांसफर करेंगे तो 20 माइनस 7, y की वैल्यू आ जाएगी 13। ऐसे ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, वही ये हिस्सा इसके बराबर होगा। तो इसको इसके बराबर कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। y की जगह y की वैल्यू रख दी, 13 को ट्रांसफर किया, हो गया हमारा x का आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगला 9th वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, रिस्क और एक क्लू, RISK। एक ये पैरेललोग्राम है और एक CLUE क्लू, ये पैरेललोग्राम है। तो ये दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं, आपसे पूछा है बताइए इस x की वैल्यू क्या होगी। ओके, और ये दो एंगल भी दे रखे हैं आपको, 70 और 120। देखिए सिर्फ देखने में ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इस वाले एंगल को बाई मान लिया, इसको मैंने z मान लिया। अब देखो ये एक हमारा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये और ये इसका सम 180 होगा। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 60 आ जाएगी। ऐसे ही ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, बराबर। तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 70। अब ये एक छोटा सा क्या बनना है हमारा, ट्राइंगल EOS, एक ट्राइंगल बनना है। और ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, हमने y और z की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। इनका सम होता है 130, 130 ट्रांसफर करेंगे, माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज रियली सो सिंपल। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। आपको ये एक फिगर दे रखा है और ये बताना है, देखो 3.32 मतलब ये वाला फिगर है, ये बताना है, बताइए ये हमारा ट्रेपेजियम है या नहीं है। ओके, देखो कैसे करते हैं। ओके, अबाउट दिस क्वेश्चन ये आपको डायग्राम दे रखा है। अच्छा, हम इन दोनों एंगल को अगर जोड़ दें तो 80 और ये 100, तो एंगल L प्लस एंगल M को जोड़ा तो कितना आया हमारा 180। तो इन दोनों का सम 180 तब आता है जब ये लाइन इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, और ये क्या बने, एक ट्रेपेजियम। तो बस यही प्रूव हो गया। सो KLMN क्या होगा, एक ट्रेपेजियम होगा और ये ट्रेपेजियम होगा क्योंकि इन दोनों का सम 180 आया है, इसलिए ये लाइन उस लाइन के पैरेलल होगी। तो ऐसे भी लिख सकते हो KL इज पैरेलल टू MN, KL MN के पैरेलल है। अदरवाइज इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि KL पैरेलल का ये सिंबल होता है, शॉर्ट सिंबल MN, ऐसे भी कर सकते हो आप।
ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रखा है फाइंड एंगल सी। एम का मतलब मेजरमेंट होता है, मतलब वैल्यू निकालनी एंगल सी की कितनी होगी, फिगर 3.33। देखो ये वाला डायग्राम है 3.33, और दे के रखा है इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी और सी डी या डी सी कह सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो देखिए कैसे आंसर निकालते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में आपको मेजरमेंट निकालनी है एंगल सी की, और ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो मैंने बताया था कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा 180। तो वही लिख दिया हमने, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी की वैल्यू हमको पता है कितनी है 120, रख दी हमने। जैसे इसे ट्रांसफर करेंगे और माइनस करेंगे हो गया एंगल सी। ओके, इतना आसान क्वेश्चन है ये। ओके चलो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 12। इट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। आपको ये एंगल पी और ये एंगल एस की वैल्यू निकालनी है। और क्या दे रखा है, एस पी पैरेलल है आर क्यू के। ठीक है, अभी बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया ये। देखो कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या दे रखा है, पी और एस की वैल्यू निकालनी है। एस पी और आर क्यू पैरेलल है। एस पी यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो मैंने बताया था इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। क्यू की वैल्यू पता है आपको, रख दी हमने 130। जैसे इसे ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 हो गया हमारा पहला आंसर। कितना आ गया 50 डिग्री। ऐसे ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। जैसे इन दोनों का सम 180 है, ऐसे इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी हमने बिल्कुल इसी तरह किया। एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। आर की जगह रख देंगे हम 90 डिग्री। 90 को जैसे ही ट्रांसफर करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस करने पर यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज। ओके बच्चों, गुड बाय।